so this is Sakshi Sharma and welcome to my channel Fact Madam। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जिन्हें आप भूल कर भी कभी भी गलती से भी गूगल पर सर्च मत ही करिएगा, मगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग वही काम करते हैं जिन्हें करने से मना किया गया हो। बट फिर भी अगर आप इतने क्यूरियस हैं इन 6 चीज़ों के बारे में सर्च करने के लिए, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखें और इनके कंसीक्वेंसेस भी जान लें। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन यानी कि गूगल के बारे में। तो अगर आपको पता नहीं है कि गूगल आपके बारे में क्या क्या जानता है, तो इस वीडियो को स्किप मत ही करिएगा। एक्चुअल में आपको लगता है कि आपका फ़ोन बहुत सेफ है, आपने एंटीवायरस डाउनलोड कर रखा है, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा सेफ है, मगर ऐसा नहीं है। गूगल को आपकी सारी जानकारी है कि कब आप उठते हैं, कब आप सोते हैं, आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट प्लेसेस हैं और आप सबसे ज़्यादा कौन सी प्लेसेस पे विजिट करते हैं। तो गूगल आपके बारे में सब जानता है कि आप क्या पढ़ते हैं, किस टाइम पे कौन सा काम कर रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाला सब जानता है, वैसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि गूगल सब जानता है, क्योंकि हर चीज़ की ट्रैकिंग गूगल करता है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आइटम आपने अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे सर्च किया है, तो उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपके फेसबुक अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, गूगल पे, यहाँ तक कि यूट्यूब में भी दिखना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी इसके जीमेल पे मेल्स भी आने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि गूगल आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि गूगल आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर कर रहा है जिन्हें शायद आपको पता नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है कि गूगल में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें आपको गलती से भी भूल कर भी क्यूरियोसिटी के चलते भी कभी भी सर्च नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं 6 चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आता है नेवर सर्च क्रिमिनल वर्ड्स और टेररिज्म से जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स, जैसे बॉम्ब बनाने के मेथड्स, बॉम्ब बनाने के तरीके, हथियार बनाने के तरीके और इनकी ट्रैफिकिंग से रिलेटेड सर्चेस कभी भी गूगल पे नहीं करनी चाहिए। तो आज पूरा वर्ल्ड टेररिज्म से अफेक्टेड है और हर जगह की गवर्नमेंट इस बात पर कड़ी नज़र रखे हुए है कि कैसे हम टेररिज्म को रोक सकें। तो इसी वजह से कुछ कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने कुछ खास कीवर्ड्स की लिस्ट जारी की हुई है, जिन्हें अगर गलती से भी क्यूरियोसिटी के चलते आपने गूगल पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर सर्च किया, तो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक किया जा रहा होगा और आपको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर भी अगर क्यूरियोसिटी के चलते आपने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या हो अगर हम ये चीज़ें गूगल पे सर्च करें, तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। वो आपको अच्छे से ट्रेस कर रहे हैं और आपको कहीं भी कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए इन टाइप की सर्चेस से आप बचें और इनसे दूरी बनाए रखें। तो दूसरे नंबर पे आता है नेवर सर्च पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसे आपको गूगल पे कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए। और ये गलती तो पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 99% लोगों ने की ही होगी। तो बहुत सारे लोग अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर गूगल पे डालकर देखते हैं कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आएगा, पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस जाके गूगल पे सेव हो जाएगा। तो आप तो जानते ही होंगे कि आज का ज़माना डीटी का है, यानी कि डेटा टेक्नोलॉजी का है, और जिस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा डेटा होता है वही कंपनी सबसे ज़्यादा धुरंधर होती है और आपका ये डेटा कहीं भी किसी भी जगह पर यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए गूगल पे कहीं भी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन सर्च ना करें, ताकि आप सुरक्षित रहें और आप पर कोई मुसीबत ना आए। तो तीसरे नंबर पे आता है कैंसर कॉजिंग फूड्स। तो कैंसर कॉजिंग फूड्स के बारे में आपको कभी भी गूगल पर सर्च नहीं करना है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 तरीके के फूड्स होते हैं, एक जिनसे कैंसर हो सकता है और दूसरा जिनसे कैंसर नहीं हो सकता है।
क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज सही नहीं होती है। और अगर आप इन सारे टिप्स पर जाएंगे और कैंसर को सर्च करेंगे तो आप पूरी तरह से मिसगाइड हो सकते हैं। तो गूगल पे कुछ ऐसे भी पेजेस हैं जो आपको बताएंगे कि कैंसर कोई बीमारी है ही नहीं। जी हाँ, वो बताएंगे कि कुछ फार्मा कंपनियां आपको उल्लू बनाती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं कि कैंसर एक बीमारी है, ताकि उनकी दवाइयों की सेल हो सके और वो दवाइयाँ काफ़ी महंगे में बेच सके। पर आपको गूगल की इंफॉर्मेशन देख के मिसगाइड नहीं होना है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो प्लीज़ उसका इलाज गूगल पे ना सर्च करें। इससे बेटर होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें और उनसे प्रॉपर मेडिकेशंस लें, क्योंकि गूगल से आप मिसगाइड हो सकते हैं और आपको लगेगा कि हर खाने की चीज़ से कैंसर हो सकता है। तो जो हमारी अगली सर्च है जिसे हमें कभी भी गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए वो है हाउ टू अबॉर्ट अ चाइल्ड, यानी कि गर्भपात कैसे करें। हमारी कंट्री में आज अबॉर्शन एक सेंसिटिव इशू है। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है, ये प्रयास कर रही है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके और इसे पूरी तरह से बंद किया जा सके। जी हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फीमेल चाइल्ड को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि मेल और फीमेल का रेशियो मेंटेन हो सके और गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को जल्द से जल्द सजा मिले। लेकिन फिर भी अगर आप ये सर्च करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको सही में चाइल्ड अबॉर्ट करवाना है तो आप किसी मेडिकल कंसल्टेंट से सलाह लें और हॉस्पिटल में जाकर लीगली इस प्रोसेस को पूरा करें, क्योंकि गूगल आपको मिसगाइड कर सकता है। क्योंकि गूगल पे तो ये भी बताया गया है कि सिर्फ पका पपीता खाने से भी चाइल्ड अबॉर्शन हो सकता है और इस बात को हवा देने का काम सीरियल वाले तो कर ही रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे ही एक जानने वाले थे, उनको ये बात पता नहीं थी, पर उन्होंने बहुत ही पपीता खाया था क्योंकि उनके घर में अक्सर उगता ही था, बट उनका चाइल्ड बहुत ही हेल्दी हुआ। इसीलिए अध कचड़ा ज्ञान नुकसानदेह हो सकता है, प्लीज अवॉइड इट। तो इसी सीरियल में 5th नंबर पे आता है नेवर सर्च कंटेंट रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्न। तो ये सर्च भी आपको गूगल पर कभी भी नहीं करनी चाहिए, गलती से भी नहीं करनी चाहिए। चाइल्ड पोर्न के रिगार्डिंग आपको कुछ भी गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए। रिसेंटली हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स को बैन भी कर दिया है, स्पेशली जो चाइल्ड से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इन सब चीजों का खामियाजा सबसे ज्यादा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि देश में बढ़ती हुई किडनैपिंग, चाइल्ड अब्यूज जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। पर फिर भी अगर आप क्यूरियोसिटी के चलते भी अगर ये सब चीजें सर्च करना चाहते हैं तो ये एक क्राइम की श्रेणी में आता है और आपको कहीं भी कभी भी गिरफ्तार किया ही जा सकता है। इस टाइप के सर्चेस में आपका आईपी एड्रेस ट्रैक किया जाता है। हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी हैं जो इन टाइप्स के कंटेंट को रेगुलरली मॉनिटर भी कर रही हैं। पर फिर भी अगर भूल से आपने ये सर्च किया है तो प्लीज आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कभी भी आपको पकड़ा जा सकता है। इसी सीक्वेंस में जो छठी चीज है वो है नेवर सर्च ट्रीटमेंट ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ऐसा तो ऑब्वियसली हर किसी ने किया होगा। कई लोग कुछ भी हो जाता है अपनी प्रॉब्लम गूगल पे सर्च करने लगते हैं कि आखिर मुझे क्या हुआ है। बट आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, आधा ज्ञान सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। तो एक वो लोग होते हैं जिन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती है तो उनसे जैसा बोला जाए वो वैसा करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनको पूरी नॉलेज होती है तो वो हर काम सही करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं जिन्हें थोड़ी नॉलेज होती है और थोड़ी नहीं भी होती है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो अपनी बीमारी का इलाज गूगल पे सर्च करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको गूगल सब सच सच बता ही देता है तो डॉक्टर्स को इतनी बुक्स पढ़ के डिग्री लेने की क्या ही जरूरत थी। पर ये महान लोग गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद जो भी इलाज आता है उसे फॉलो भी करने लगते हैं। बेहतर होगा आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, उनसे प्रॉपर मेडिकेशंस लें और सही इलाज करें। तो आज से ही ये नियम बना ले कि इन सब टाइप्स के कंटेंट कभी भी आपको गूगल पे सर्च नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, खासकर अपने परिवारजनों को तो जरूर शेयर करिए ताकि वो भी ये सब सर्च करके किसी मुसीबत में ना फंसे।
तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।